हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। मैथ सॉल्यूशन विद एचकेटी सर, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 के लिए आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है वो है आपका ए कॉन्सेप्ट क्या है उसे ध्यान से देखोगे। ए कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू ये थीटा कैसे हो जाता है और रीजन क्या है, क्यों हो जाता है। देखिए, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका मेन रीजन क्या है। जब साइन इनवर्स आगे है तो ये किस पर चलता है, रेंज पर चलता है। किस पर चलता है, रेंज पर। अच्छा, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है आप लोगों को पता है, जानते होंगे आप लोग। क्या होती है इसकी रेंज? इसकी रेंज होती है बेटा -π/2 से π/2, यही तो होती है। जब इसकी रेंज ये होती है तो यहाँ पर मैं थीटा मेरा होना चाहिए वो किस किस के बीच में होना चाहिए। देखो तो इसे मैं लिखूंगा, लिखने का मेथड है -π/2 से लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। इसी को इस वाली फॉर्म में लिख देंगे। जब इसे इस वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही सारी चीज, लेकिन लिखनी कब है, जब साइन इनवर्स है, जब साइन इनवर्स दिया है। अब आगे वाली है दूसरा मैं लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स कॉस थीटा। जब कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखी जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, क्या होती थी कॉस की रेंज है, कॉस की रेंज होती थी, मैं आपको दिखा दूं थोड़ी एक बार। कॉस की रेंज क्या है, 0 से π/2। तो इसकी रेंज ये कब चेंज हो सकता है, जब 0 से 0 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा या लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन क्या हो जाएगा, पाई। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही टेन इनवर्स टेन थीटा को, जब दोनों को कभी ये दोनों थीटा मतलब फाइंड कर सकते हैं कि ओनली, मतलब इसकी रेंज क्या होती है। रेंज तो आप जानते ही होंगे, रेंज है। अब टेन की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल में, देखिए ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2 होती है। अब ओपन इंटरवल मीन्स क्या हो गया, ओपन इंटरवल मीन्स हो गया 0 का मतलब माइनस है π/2। देखिए ऐसे ही cos इनवर्स cos थीटा हो गया, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि tan थीटा की जो रेंज होती है आप लोगों को पता होगी वो क्या होती है बेटा, -π/2 टू π/2 होती है। जब -π/2 तो -π/2 ओपन इंटरवल में होती है, इसलिए इसमें इक्वल नहीं लगाएंगे, ये थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, π/2। ऐसे cot इनवर्स cot थीटा का हो जाएगा, क्या होती है उसका रेंज 0 से 2π होती है, लेकिन ओपन इंटरवल तो 0 थीटा और कहा मतलब थीटा किससे छोटा होगा, पाई से। क्लियर बात। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा है, तो सेक इनवर्स सेक थीटा में आपको रेंज देखी होगी और वो रेंज क्या होती है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में माइनस के π/2। माइनस का मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जहां माइनस आ जाए उसका मतलब वो वाला एलिमेंट नहीं है। जब वो वाला एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, 0 लेस देन 2π वो थीटा लेस देन π/2 लेस देन π/2 इक्वल आ जाता तो ये इंक्लूड हो जाता, इसलिए नहीं। अब है आगे मैं यहाँ पर लिख लूँ तो आगे क्या होगा, कोसेक थीटा। क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। और इसकी रेंज क्या होती है, माइनस, आप लोग जानते हो -π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन किससे हो जाएगा, -π/2 से, और फिर ये किस जगह पर बिल्कुल आ जाएगा, तो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। इससे आगे भी बढ़ जाता है, इससे आगे भी बढ़ जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी के उसमें बहुत ही ध्यान से एक बार समझ गए ना तो फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका बी है, बी में आप देखोगे क्या है बेटा, बी में आप बड़ी भली भांति से देखोगे और वो देखोगे आप, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा इसका, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इसमें बाहर है, इनवर्स अंदर है ब्रैकेट के, तो ये किस पर चलेगा भैया, ये चलेगा डोमेन पर। किस पर चलेगा, डोमेन पर। और डोमेन पर जब पास से शुरू होगा तो कैसे होगा,
इसके बारे में देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, आप लोगों को पता ही है क्या होता है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल में होता है। तो ये कब के लिए है, जब यहाँ से इक्वल टू एक्स कब आ सकता है, जब -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये यहीं से तो बना, इसे देख करके आप घबराए ना, क्वेश्चन में दिया होता है, पेपर में भी दिया होता है, कहीं भी दिया हो। अब दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसका भी डोमेन वही होता है, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। टेन इनवर्स एक्स, जब टेन इनवर्स एक्स होता है तो इक्वल टू एक्स, टेन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट बाई रियल नंबर होता है, और रियल नंबर कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। रियल नंबर आपने कभी देखा होगा, नंबर लाइन पर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है, इसे टोटल को बोलते हैं रियल। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे मैं कहूँ आपसे कि कॉट थीटा की बात करते हैं, तो कॉट थीटा की बात करेंगे। कॉट थीटा की बात करेंगे तो वो क्या है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। लेकिन कॉट के लिए आपको पता है कि ये भी कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि डोमेन पर डिपेंड है तो रियल नंबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट लेस देन टू एक्स लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट के नीचे इक्वल का सिंबल नहीं लगेगा, इक्वल का सिंबल लग गया तो ये इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब क्लोज इंटरवल है, तो ये कभी नहीं लगेगा। कॉट के बाद सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है बेटा नेगेटिव एक तरफ पर तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स लेस देन -1। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, 1 लेस देन एक्स लेस देन इनफाइनाइट। तो क्या है कि इनफाइनाइट वाली चीज जीरो वाली हट जाएगी, क्योंकि सेक जीरो की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बात क्लियर हुई। ऐसे ही आगे वाला है कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स तभी हो सकता है जब माइनस इनफाइनाइट से लेस देन एक्स और लेस देन -1, अगला भी यही हो जाएगा। अगला क्या होगा, 1 लेस देन एक्स और लेस देन इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई। अब आगे सी पर चलेंगे। जो तीसरी बात है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, वो है इनके रेसिप्रोकल की बात है। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स को मैं कन्वर्ट करूं कोसेक कॉस इनवर्स एक्स में वो प्लस करूं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक या कॉस इनवर्स एक्स में करेंगे तो कोसेक बाई रेसिप्रोकल की बात हो रही तो 1/x। इसमें पीरियड चेंज हो जाता है, इसमें क्या चेंज हो जाता है, पीरियड दिख रहा है, क्या चेंज हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होगा। इसी लाइन में टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होगा। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x होगा। और इसके आगे क्या रह गया, कोसेक या कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x होगा। जब टेन को कॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पीरियड चेंज हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, और कॉट को टेन में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाता है, मतलब पीरियड चेंज हो जाता है। ऐसे ही कोसेक का करेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, कि ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन ये इसी कंडीशन पर होगा, ये ऊपर वाली जो कंडीशन दी है उसी कंडीशन पर, डोमेन रेंज पर रिलेटेड ही होते हैं जी। अब डोमेन रेंज के उसी पर चलेंगे। सी के बाद डी फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, इसमें भी ये उसी लाइन में चलेगा। क्या वो होगा क्या बेटा, जैसे मैंने कहा आपसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा क्या होगा,
साइन के रिलेटेड कॉस है तो पाई बाई 2 है। इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा अगर मैं कहूँ इससे कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बताइए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स में। ऐसे ही अगला वाला है, किसमें हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस इधर ले गए, कॉस इनवर्स एक्स तो पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगला है, अगले वाले को आप लोग देखोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये भी दो चीज़ों पर चेंज हो जाएगा। आप लोग चाहो तो पहला है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, और दूसरा है वो क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला हो जाएगा आपका, देखिए कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस के टेन इनवर्स एक्स। आपको क्लियर आ गया होगा ये बात समझ में। आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, और आगे देखते हैं, आगे वाली वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखोगे। इनवर्स को अगर आपने अच्छा कर लिया तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आपका सेकंड पेपर बहुत ही अच्छा होगा। इनवर्स इज द बेस्ट ऑफ द कैलकुलस मैथ। ओके, थैंक यू।